नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माता के इस स्वरूप की उपासना करने से अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हो तो माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर माँ ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ का शरीर खूबसूरत आभूषणों से सुसज्जित है। उनका वर्ण सोने के समान चमकता रहता है। माँ की आराधना करने से विवाह संबंधी किसी भी प्रकार के दोष हों वे खत्म हो जाते हैं। माँ कात्यायनी ने महिषासुर दैत्य का संहार किया था। इसके बाद माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को इसके आतंक से मुक्त कराया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी ने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज ही श्रीरंग सोने में जड़ा हुआ खरीदे। माँ कात्यायनी को लाल रंग बेहद पसंद है। उनके शहद का भोग लगाया जाता है। शहद खाकर वे बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ का सरल मंत्र माँ कात्यायनी नमः है। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिराष्ट्रीय देवी हैं। पौराणिक मान्यता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन की अच्छी शुरुआत के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा गृहस्थों और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही फलदायी है। यदि वृश्चिक और तुला राशि के लोग माँ कात्यायनी की आराधना करें तो संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो जाएगा। दरअसल दोनों राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र विवाह और प्रेम के कारक हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से शुक्र ग्रह की अनुकूलता भी प्राप्त होती है। कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर माँ ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया था। नवरात्रि के छठे दिन पूजा में शहद का बहुत महत्व होता है, जिसका इस्तेमाल प्रसाद में किया जाना चाहिए ताकि इसके प्रभाव से आपको सुंदर रूप मिल सके। इस दिन सबसे पहले माँ कात्यायनी की तस्वीर लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रखी जाती है और इसके बाद माँ की पूजा उसी तरह की जाए जैसे कि नवरात्रि के बाकी दिनों में होती है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसीलिए उनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यानी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसीलिए माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिराष्ट्रीय देवी के रूप में भी मानी जाती है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दें तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ ही अगर भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करता है तो उसे बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय माता दी।